हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज न्यू चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 9। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर 8 ख़त्म कर चुके थे हम लोग। तो आई होप आपने वो सब कर चुके होंगे आप लोग भी साथ में। और हमने ये नए चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि क्या दिया गया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है ना। मतलब यूजेज क्या हैं, जो कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो इसके क्या यूजेज हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टि से, ठीक ना। इसके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं 7 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग इसको समझें, चीज़ों को क्या कहता है। तो इसमें पढ़ाने से पहले, चैप्टर के एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें आप लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि यूनियन कोड क्या होता है। वर्ड नया है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो, यूनियन कोड, ठीक है। और एक होता है अवनमन कोड, अवनमन कोड। अच्छा, एक इसका दूसरा नाम भी था, बहुत पहले चैप्टर्स उस नाम से आते थे जब हम लोग पढ़ते थे। इसका नाम रहता था हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हो गए हैं आपके एनसीईआरटी में ना। और ये कोड क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इनको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़, ये मान लीजिए कोई खंभा है एक, या कोई भी घर है, कुछ भी है, ठीक ना। इस पे कोई चीज़ रखा गया है, कोई वस्तु है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी भी, मान लो छत पे रखा गया है, उसको अगर हम नीचे से देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है, तो ये मान लो हमारा आँख है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस वस्तु को ना। तो और इसको अगर हम इसके आधार से मिला दें, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। अभी हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग मान लो ये सरफेस है और ये हमारी आँख है। हमारी आँख से सिधाई पे अगर हम कोई चीज़ ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसके जो आधार है उसके बीच का कोण जो होता है, इस कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, अगर मान लो कोई वस्तु यहाँ रखा गया है, यहाँ पे हम उल्टा बता देते हैं, ठीक है। कोई वस्तु नीचे रखा गया है, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं, मान लो ये हमारी आँख है, ठीक है। अगर हम इस वस्तु को यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो इस वस्तु को देखना ये तो ठीक है, मान लो देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो जो कोण हमारा होता है, इसके सरफेस, मतलब एक, अगर हम सिधाई ले लें इसका आधार, तो ये इसका सिधाई हो गया। इनके बीच का ये जो कोण होता है, ये कौन सा कोण होता है, ये अवनमन कोण होता है, ठीक है, अवनमन कोण। तो ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें एक ही एक्सरसाइज है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसके हम एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे आप लोगों को। हमको ऐसा लगता है कि शायद आप लोग ना कर रहे हों, क्योंकि हम करवाते भी नहीं हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे कह रहे हैं, आता तो है नहीं, जबकि ये कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल्स करना, ठीक ना। तो इसलिए हम एक्सरसाइज के जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हम उनको भी करवाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस के बीच में ही किसी दिन हम एग्जाम्पल्स का भी एक क्लास कर लेंगे, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि क्या दिया गया है, देखिए। कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार, इसमें थोड़े से हिंदी के वर्ड आपको अजीब लगेंगे, शिखर क्या होता है, जैसे देखिए क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। अभी तो हमको कुछ इतने से पता नहीं चल रहा, मान लो इतना बस पता चल रहा है कि एक कलाकार है जो कि सर्कस की डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई डोरी है, ठीक है।
और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, भूमि पे कोई खंभा लगा है, मान लो एक कोई खंभा गड़ा हुआ है भूमि पर, जमीन है ये, ठीक है, कि इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़े से क्वेश्चन आपको अटपटे लगेंगे ऐसे, लेकिन उतने हैं नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखिए, कह दिया है कि एक कोई खंभा है, ठीक है, और 20 मीटर की दूर डोरी जो है इसके शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा वाला पॉइंट जो होता है ना, शिखर या चोटी आप लोग पहाड़ों में जानते होंगे, तो पहाड़ों में क्या होता था, जो सबसे ऊंची चीज होती है भाई उसका शिखर होता था, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊंचा दूरी जमीन से। तो खंभे का शिखर क्या होगा, मान लो ये लाइट वाला खंभा है जो गांव में लगे रहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा शिखर हो गया और ये हमारी मान लो डोरी हो गई 20 मीटर लंबी, ठीक है। ये सर्कस का एक कलाकार 20 लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर जमीन तो यहाँ भी होगा, डोरी कहीं तो कहीं नीचे आई ही होगी, तो ये जो जमीन का स्तर है ये जमीन है मान लेते हैं, ठीक ना। इसके साथ जो कोण बना रहा हो कितना 30 अंश का बना रहा है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई बताना है। ये हमारा खंभा था, ये क्या है, खंभा है, और ये डोरी है, ये भूमि स्तर है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं देखो, क्योंकि अभी आप लोग पहली बार ऐसे चीज़ें देख रहे हैं तो ये सब जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक ना। हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं, बी सी नाम कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे जानकारी के लिए लिख लीजिए, लेकिन पेपर में क्या लिखना है वो अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। पहले हमने चित्र बना लिया, तो इसके सल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या माना ए बी क्या है, ए बी एक खंभा है, ए बी खंभा है, और ए सी 20 मीटर लंबी डोरी है, ए सी डोरी, ठीक है। ए सी जो है वो डोरी है। अब करना क्या है, सबसे पहले देखो हमको निकालना क्या है, ए बी की ऊंचाई दिखानी है, इसको हम चाहे एच मान लें, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और मान लेते हैं तथा खंभे की ऊंचाई एच है, खंभे की ऊंचाई एच है। तो अब करना क्या है, देखो एच कैसे निकलेगा, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा एक ऐसा त्रिभुज है, देखो अभी हमने कुछ बताया नहीं, क्योंकि खंभा क्या होता है एकदम सीधा खड़ा होता है 90 अंश के कोण पर, ऐसे ही तो खंभा लगा होता है, तो ये कोण कितना होता है 90 अंश का, तो मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हमेशा जो भी रहेगा एक उसमें परपेंडिकुलर रहेगा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम यहाँ से लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। क्या हमको जानते हैं, हमको निकालना क्या है, देखो एच निकालना ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि लाना क्या है, हमको चाहिए क्या, ए बी चाहिए, और दिया क्या है, कोण दिया है, और ये दिया है, तो ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है, और ये हमको कोण दिया है। तो अब सोचो लंब और कर्ण में किसका फार्मूला आता है, साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा लेंगे, तो यहाँ से कौन सा कोण लेंगे, 30 अंश ना। तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, साइन 30 अंश बराबर। और एक बात और है यहाँ पे, हमको जो हमने सारणी बताई थी कि साइन 30 अंश tan 45 अंश, ये सब इसका मान क्या होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि उसका यूज हमेशा यहाँ पर होगा।
ए बी क्या दिया गया है, देखो ए बी हमने एच मान लिया था, ए सी क्या है 20 मीटर है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 बराबर एच बटे 20, तो 20 को इधर ले आएंगे तो एच बराबर 1/2 गुणे 20, तो एच बराबर क्या आ गया 10 मीटर। मीटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये दूरी डोरी क्या थी मीटर में लंबाई दी थी, तो जो भी आएगा हमारा वो भी मीटर में आएगा। अतः खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये क्या कैसे करना है। इसके हमने थोड़े बेसिक्स भी बताएं और कैसे करना है ये भी हमने एक छोटे से क्वेश्चन से देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, ठीक ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप पिछले वीडियोज हमारे नहीं देखे हैं और भी प्लेलिस्ट के, तो चैप्टर्स के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर अपने हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।